जो स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें अभी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि क्या हम नवंबर 23 में जो सी इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप के चारों पेपर तैयार कर लें और सेकेंड ग्रुप में ऑडिटिंग एंड एथिक्स और दूसरा एफएम और इको यानी 2 पेपर क्लियर कर लें, या 2 पेपर में मोर देन 60% मार्क्स ले आएँ। तो क्योंकि नई स्कीम में जो 6 पेपर होने हैं वो 6 के 6 पास हो जाएंगे और हमें 2 पेपर बिना दिए ही इंटरमीडिएट का हम पास मान लिया जाएगा। तो क्यों 8 सब्जेक्ट की स्टडी करें, हम केवल 6 सब्जेक्ट की स्टडी क्यों नहीं करें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट के बजाय हम 2 सब्जेक्ट में मोर देन 60% मार्क्स ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल लोचा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंटरमीडिएट एग्जाम नवंबर 23 में पास नहीं माना जाएगा, केवल एक ग्रुप में पास माना जाएगा और एक ग्रुप में 24 में पास माना जाएगा। क्यों है ये भी मैं डिस्कस करते हैं। तो आपके पास में जो एग्जाम्शंस का सीट आईसीएआई ने दे दिया है, 24 अगस्त का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें हम सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो देखिए ये जो पेपर नंबर पेज नंबर इसका जो है ये आपका पेज नंबर 2 है। इसमें दे रखा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में कि जो ये एग्जिस्टिंग स्कीम में टोटल 8 पेपर है उसके बेसिस पे किस किस पेपर की एग्जामिनेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट है अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स का पेपर फर्स्ट ग्रुप में पास कर लेते हो तो नई स्कीम में जो 6 पेपर है उसमें एडवांस अकाउंट्स नहीं देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लॉ की जगह कॉर्पोरेट लॉ नहीं देना पड़ेगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना पड़ेगा। टैक्सेशन की जगह टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा और एडवांस्ड अकाउंटिंग की जगह भी एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यानी अकाउंट से भी एडवांस अकाउंट्स एग्जाम्प्ट हो जाएगी और एडवांस अकाउंट से भी एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो हम एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी क्यों पास करें, क्योंकि ये तो वैसे भी हो जाएगा। दूसरा ऑडिटिंग की जगह ऑडिटिंग हो जाएगी। EIS-SM की जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जाएगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जाएगी। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स का ये है कि साहब फर्स्ट ग्रुप हम पूरा पास कर लें और सेकंड ग्रुप में अगर हम जैसे एडवांस अकाउंट को छोड़ दें, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स जो ये है ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट से भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और ये भी 5 कर दिए तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के एडवांस अकाउंट्स क्यों पास किया जाए। और दूसरा है कि ये हम EIS-SM को भी छोड़ दें, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो पेपर नंबर 7 से भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 8 से भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है तो ये पास कर लेंगे तो ये पेपर भी हो जाएगा। तो बच्चों को ये रहता है कि हम एडवांस अकाउंट्स को भी छोड़ दें अभी और अगर EIS-SM को भी छोड़ दें और बाकी फर्स्ट ग्रुप तो ढंग से पास कर लें और सेकंड ग्रुप में एक ऑडिटिंग के पेपर में 60% मार्क्स लिए आए और ये जो दूसरा EIS-SM है इसमें 60% मार्क्स लिए आए। तो 4 पेपर तो वैसे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप पास हो गया और सेकंड ग्रुप के 2 पेपर ये पास हो गए तो दोनों पेपर भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के पूरे 6 पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और हम इंटरमीडिएट पास मान लिए जाएंगे। ये बच्चों में एक कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जैसे अभी फर्स्ट ग्रुप का अभी आपका इंटरमीडिएट नवंबर 23 का एग्जाम होगा, बोथ ग्रुप के एग्जाम देते हैं और मान लीजिए आप ये 2 पेपर नहीं देते हैं तो 2 पेपर नहीं भी देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट ग्रुप तो आपका पूरा पास हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रूल वही चलेगा कि हर पेपर में 40% मार्क्स चाहिए और ओवरऑल बेसिस पे 50% मार्क्स चाहिए। यानी 800 में से 400 तो कम से कम चाहिए और हर पेपर में 40% मार्क्स चाहिए। तो अगर मान लीजिए अपना पहला ग्रुप पास हो गया और सेकंड ग्रुप में इन दोनों में टैक्सेशन और ऑडिटिंग, सेकंड ग्रुप में जो आपका ऑडिटिंग और ये जो आपका FM इको है इसमें 60% से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं दोनों में, तो इसका मतलब है कि सेकंड ग्रुप में 2 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे आपके, लेकिन आपका सेकंड ग्रुप फेल माना जाएगा फिर भी, यानी आप इंटर क्लियर नहीं हुए। अब आप कहोगे कि साहब ये दोनों पेपर तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अकाउंट्स की जगह ये एडवांस अकाउंट्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा और ये जो हमने
फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दिया, इसके जगह हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी पेपर नंबर 6 ये एग्जाम हो जाएगा। तो ऑडिटिंग हमने पास कर लिया, तो कुल मिला के फिर हमारे को एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके एग्जाम क्लियर कैसे माने जाते हैं। अभी तो आप फेल मान ले जाओगे, और अभी 2 पेपरों को एग्जाम्शन कैसे मिलेगी कि जब आप मई 24 का एग्जाम फॉर्म भरोगे, तो मई 24 के एग्जाम फॉर्म में आपके जो 2 पेपर देने पड़ेंगे आपको, तो ये दोनों के दोनों पेपर आपके एग्जाम्ट हो गए। अब दोनों के दोनों पेपर एग्जाम्ट होगी तो आप वहाँ पे एग्जाम्शन भरोगे, एग्जाम्शन भरोगे, फिर एग्जाम होगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा उसमें दोनों पेपर एग्जाम्शन से पास मान लिया जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम आपका मई 24 में पास माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। और वैसे भी अगर मान लो आपके ये पोजीशन आ जाती है कि फर्स्ट ग्रुप पास हो जाता है, तो आगे यूनिट बनेंगे, और यूनिट में देखो ये नंबर 10 पे दे रखा है अपने को कि नंबर 10 पे हमें ये दे रखा है कि जिन बच्चों ने अभी ग्रुप पास कर दिया, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से ग्रुप पास कर दिया फर्स्ट, तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स के जगह एडवांस अकाउंट्स फ्री हो जाएगा, बिजनेस लॉ की जगह ये लॉ फ्री हो जाएगा, कॉस्ट की जगह कॉस्ट फ्री हो जाएगा, टैक्स की जगह टैक्स फ्री हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 में से 2 पेपर बचेंगे आपके। एक तो पेपर नंबर 5 बचेगा ऑडिटिंग, और एक पेपर नंबर 6 बचेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो कुल मिला के ये दोनों पेपर, क्योंकि आपको एग्जाम्शन आ गई तो दोनों पेपर एग्जाम्शन हो गई, तो उसका मतलब है कि उस एग्जाम्शन से एग्जाम्ट हो जाएंगे। लेकिन चक्कर वही पड़ेगा कि मई 24 का जब एग्जाम फॉर्म भरोगे इस यूनिट का, इस यूनिट में आप एग्जाम्शन लिखोगे, और एग्जाम्शन के बाद में मई 24 में पास माने जाओगे, 6 महीने पीछे हो जाओगे। तो इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है कि ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, जैसे स्पेशली ऑडिटिंग वगैरह में, इसमें मोर देन 60% मार्क्स लाना इतना आसान काम नहीं है। पहला तो ये, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा है कि अगर मान लो ले भी आया आप, तो भी नवंबर 23 पास नहीं माना जाएगा, पास तो माना जाएगा आपका मई 24, यानी 6 महीने तो फिर भी आप लेट हो गए। तो इन गलतफहमियों में नहीं पड़े आप, और पूरे 8 के 8 पेपर दें। अगर आपकी प्रिपेयर हैं तो पूरे 8 के 8 पेपर दें, और फिर इसको नवंबर 23 में क्लियर करें, जिससे कि आपको आगे के रास्ते क्लियर मिले। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में कन्फ्यूजन है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि वो अननेसेसरी कन्फ्यूजन में नहीं आए और वो स्टडी करते रहें। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट है। थैंक यू।